आज का वीडियो सेशन कॉन्टिनेंटरी सीरीज़ का थर्ड वीडियो सेशन है। इस वीडियो सेशन में डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी जानने से पहले हमको कॉन्टिनेंटरी पूरी आनी चाहिए। तो जो हमारे प्रीवियस के दो वीडियो इसी सीरीज़ के, उनको पहले कंप्लीट समझ लेना, क्योंकि उनको बिना समझे हुए डिफरेंशिएबिलिटी को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। आज के वीडियो सेशन में डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है इसको बताएंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी अब बेसिकली होता क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, हम लोग का किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन दो पार्ट होते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर कर्व की वैल्यू, और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ग्राफ से बता रहे हैं, जैसे कोई भी हमारा कर्व है। अब यहाँ पे हमने टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींचा, इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा निकाला, ये पॉइंट P मान लिया। तो P पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी tan थीटा। अभी हम कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वैसे सिंबल तुम लोग को 11वीं क्लास में पढ़ा, dy/dx सिंबल बोलते हैं, लेकिन अभी हम कोई सिंबल ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे इसका मतलब है कि इस कर्व का dy/dx एट द पॉइंट P इज इक्वल टू tan थीटा। हमने अभी कहा कि हम सिंबल का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हम एक कर्व ले रहे हैं सिंपल सा, जो मालूम होता है ये sin x का कर्व है। अब π/2 पे अगर देखते हैं तो π/2 पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, तो π/2 पे टेंजेंट खींचा। अब इस टेंजेंट का x एक्सिस से एंगल क्या होगा, अब इस टेंजेंट का x एक्सिस से एंगल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा या 180 आएगा। अगर फ्लैट लाइन ले लेते हो तो 180 हो जाता है, यहाँ पर 180 हो जाएगा या 0 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू π/2, ये एंगल अल्फा मान लो, इसका मतलब एंगल एक्स एक्सिस का से जो बन रहा है इस टेंजेंट का वो 0 है। तो एट थीटा इज इक्वल टू π/2 क्या हुआ, tan थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 0 और tan 180। तो इस sin x का द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन, द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एट थीटा इज इक्वल टू π/2 इस tan 0 और tan 180, दैट इज 0। ध्यान ना, अभी हमने यहाँ पे ये थीटा अलग है, ये थीटा जिस पॉइंट पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको sin x लिखा है यहाँ, तो इसको x कर लो, एट x इज इक्वल टू π/2। ये x लिखा, sin x लिखा हुआ तो x इज इक्वल टू π/2 कर लो। अगर थीटा लिखते तो थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाता। तो अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ कोई डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया है, कोई डिफरेंशिएशन का हमने सिंबल इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हमको मालूम ही नहीं, ये मान के चलो हमको ये मालूम ही नहीं कि dy/dx कुछ होता है। अभी हम केवल बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो अगर हमको sin x का ग्राफ बनाते हैं और किसी भी पॉइंट पर उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू पूछा जाता है, तो उसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उस पर टेंजेंट खींचें, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका एंगल फाइंड आउट करें, और उस एंगल की जो tan थीटा वैल्यू आएगी, जो tan वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हमने फिर से एक बार बताया था, जैसे π/2 पे हमको sin x के डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है, तो π/2 पे हमने कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचा। अब इस टेंजेंट का x एक्सिस से एंगल फाइंड आउट करेंगे। x एक्सिस एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री मान सकते हो या 180 डिग्री मान सकते हो, पैरेलल टू द x एक्सिस है। पैरेलल टू द x एक्सिस क्या होता है, या तो एंगल 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। तो अब द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x एट x इज इक्वल टू π/2, वो क्या होगा, tan 0 होगा या tan 180 होगा, दैट इज 0। अभी जब फार्मूला करेंगे उस फार्मूले में तुमको दिखा देंगे कि π/2 पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व में हम टेंजेंट डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दूसरा ग्राफ लेते हैं, अब हमने ग्राफ मान लो ये वाला ले लिया,
ये ग्राफ लिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट P मान लो, ये मान लेते हैं। अब P पॉइंट पे तुमसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, तो प्रॉब्लम ये है कि P पॉइंट पे कौन सा मानेंगे, ये वाला एंगल मानेंगे कि ये वाला एंगल मानेंगे। ये दो अलग अलग एंगल हो रहे हैं, आपको दोनों P पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब इसका मतलब हुआ कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट P। देखना, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मतलब टेंजेंट खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमको मालूम है तो जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होता है, या शार्प पॉइंट कर सकते हो, या हिंदी में इसको नोक कह सकते हो, तो जहाँ पर नोक आ जाती है वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ये तो बेसिक इनिशियल हमारा है। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी के फार्मूले लिखने जा रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन में यूज़ जो होता है वो आप बताने जा रहे हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी में फार्मूला क्या होते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट होती है, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी में होती है लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं LHD शॉर्ट में। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी मान लो, तो क्या हो जाएगा एफ डैश, यहाँ लिखेंगे, इसको डैश से लिखते हैं, और ये हो जाता है सी माइनस लिखते हैं, और इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव होता है। फिर आता है राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एफ डैश सी प्लस, और ये होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब अगर LHD इज इक्वल टू RSD होता है, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है। इसी बेसिक डेफिनेशन को अभी कुछ एग्जाम्पल के बाद और मॉडिफाई करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसको मॉडिफाई करें, तो ये जो डेफिनेशन होती है मॉडिफाई हो जाती है। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है। अब इसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, बेसिक डेफिनेशन होती है, उसको हम लिखते हैं इस टाइप से। जैसे हमको किसी फंक्शन दिया है तो उसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, तो एफ डैश एक्स होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये दोनों को कवर कर लेती है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव को भी और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव को भी, क्योंकि डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कवर हो जाता है, और डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव कवर हो जाता है। अगर किसी फंक्शन में स्टेप फंक्शंस नहीं है और मॉड फंक्शन नहीं, जैसा क्वांटिटी में बताया था, तो इस डेफिनेशन का डायरेक्ट यूज़ करके भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इस डेफिनेशन से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, और साइन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन डेल्टा एक्स।
दिस बिकम लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 और यो साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 और ये अपॉन में डेल्टा एक्स है, इसको लिख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू 2, ये लिमिट 1 हो जाएगी। इसके बाद 2 से 2 कट गया, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा cos x। तो अगर बेसिक डेफिनेशन से हम करना चाहें तो sin x का डेरिवेटिव जो होगा डिफरेंशिएशन होगा cos x होगा। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हम आगे एग्जांपल करने जा रहे हैं उसमें स्टेप फंक्शंस होंगे या मॉड फंक्शंस होंगे, जहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी में पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जैसे कहा गया ये करना है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स जीरो when x is not equal to 0 or this is x is equal to 0 is differentiable at x is equal to 0। ये हमको प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, इसको भी ऐसे क्वांटिटी में बताया था, बिल्कुल सिंपल कही थे, फार्मूला याद रखना। अब जीरो पे फाइंड आउट करना, तो जीरो माइनस, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें बहुत ज़्यादा, केवल अगर फार्मूला याद रखोगे तो आसानी से हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। जीरो माइनस किस में जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। तो चाहे हम अपर लिमिट में निकालें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड निकालें, चाहे राइट हैंड साइड निकालें, दोनों में यही आएगा। तो जीरो माइनस एच होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन जीरो माइनस एच, और एफ जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, अपॉन, अच्छा एक स्टेप एक फार्मूला लिख देंगे, तो फार्मूला लिखना रहेगा, इसमें समझने में दिक्कत होगी। लिमिट एफ डैश जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। और लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन में ही जाएगा, चाहे जीरो माइनस हो चाहे जीरो प्लस हो। और एफ जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, अपॉन माइनस एच। ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, ये जो माइनस साइन है बाहर आ जाएगा इसका, अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया और एच से एच कट जाएगा। अब ये फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी, और उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी लिमिट जीरो आ जाएगी। इसको दूसरे तरीके से ही बताया था हम, क्वांटिटी का वीडियो देखना, उसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये साइन 1 अपॉन एच, और इसको हम 1 अपॉन एच लिख सकते हैं। तो ये इसकी लिमिट क्या होगी, साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, इसकी लिमिट जीरो। ये क्वांटिटी में बताया था, अगर यहाँ पर साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए तो वैल्यू जीरो होती है, ऊपर नीचे फंक्शन सेम होना चाहिए। तो चाहो तो इसको इस्तेमाल कर लो, और दूसरा ये कर सकते हो फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई ना कुछ वैल्यू होगी, तो फाइनाइट ही आएगी। और फाइनाइट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई जीरो। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में आएंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, बस यहाँ जीरो प्लस कर दो। इस फार्मूले में जीरो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हट जाएगा। ये चेंज हम इसमें इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों चीज़ें सब एक ही होती हैं। अब इसमें नॉट इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड है, तो नॉट इक्वल टू जीरो में ये जो प्लस वाला भी ऊपर ही जाएगा, ये सब प्लस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस आ ही रहा था, ये भी प्लस था, तो वही सेम चीज़ फिर से आ गई। अब फिर से इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाला था, ये राइट हैंड साइड पूरा आ गया फिर से वही, तो सेम चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश जीरो की वैल्यू जो है इस फंक्शन की जीरो है। अब इसी क्वेश्चन में
जैसे कही थे, हमने कहा था कि अगर मॉड फंक्शन नहीं है या मॉड फंक्शन नहीं है या e की पावर 1/x वाला फंक्शन नहीं है, हमने क्वांटिटी में हमने कहा था, क्वांटिटी का वीडियो देख लेना, मॉड फंक्शन नहीं है और इस टाइप के फंक्शन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव या राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के बजाय केवल हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई एक फाइंड आउट कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हमें दोनों फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक से भी काम चला सकते हैं। अब हमको 0+ निकालना है और 0+ पे वैल्यू 0 आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव की वैल्यू वही सेम आएगी। या लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालना है तो हमको फिर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई मॉड नहीं लगा हुआ है, e⁻1 1/x या a⁻1 1/x नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली कोई भी एक ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जामिनेशन में भी वैलिड है। अब सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है f(x) = mod x at x = 0। ये प्रूफ करना है कि mod x नॉट डिफरेंशिएबल है। तो mod x की डेफिनेशन जैसे अभी लास्ट वीडियो में बताया था, -x when x less than 0 और +x when x is greater than equal to 0। ये mod x की डेफिनेशन। अब mod हमने कहा था ना, mod अब डिफाइंड हो गया। अब इसमें LSD RSD निकालना ही पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग आ रहा है और राइट हैंड साइड के लिए अलग आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको जैसे LSD निकालना है, तो at x = 0, तो LSD क्या हो जाएगा, f'(0-), बिल्कुल मैकेनिकली करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता। एज टेंडिंग टू 0 फार्मूला लिखते जाओ, जो फार्मूला बताया उस फार्मूले को अप्लाई करते जाओ, अपने आप से आंसर आता जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी या क्वांटिटी को लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं, लेकिन इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल है ही नहीं है। 0 - h किस में जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू वहाँ है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा -0 - h और f0 की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी, f0 निकालेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, इससे 0 अपॉन -h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर h आ गया, नीचे -h आ गया, = -1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव -1 आ गया। अब RSD फाइंड आउट करेंगे, तो RSD आएगा f'0+। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(0 + h) -f(0 अपॉन h। अब 0 + h सेकंड फंक्शन में आएगा नीचे वाले में, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 0 + h माइनस ये हो जाएगा 0 अपॉन h। ये होगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 h अपॉन h = 1। तो इसका राइट हैंड साइड डेरिवेटिव 1 आ गया। तो LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, दैट मीन्स द फंक्शन is not differentiable at x = 0। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है LSD RSD फाइंड आउट करने का। थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है f(x) = x e⁻⁻⁻ times 1/mod x plus 1/x, x not equal to 0 and 0 when x = 0। इसमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी at x = 0 पर डिस्कस करनी है, मतलब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसके x = 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के। यहाँ पे भी मॉड आ गया तो पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा।
एफ एक्स इज इक्वल टू, मॉड के बहुत सारे क्वेश्चन में क्वांटिटी में किए हैं, यहाँ पर भी करते आ रहे हैं। पहले क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 0, तो ये तो एक्स रहेगा, ये ई माइनस बाहर रहेगा, ये मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1/x। एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस बाहर रहेगा 1/x प्लस 1/x। यहाँ पर इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि 0 पे अलग से दिया गया है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये 0 की वैल्यू, ये फंक्शन क्या बन जाएगा कट के, एक्स ई टू द पावर माइनस, अब ये बना माइनस का 1/x, ये प्लस का 1/x है, तो कट के 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स ई टू द पावर माइनस 2/x और 0। तो अब फाइनल फंक्शन क्या हो जाएगा, हमको जो चेक करना है, ये सब बढ़ जाएगा क्योंकि ये सब बेसिक फंक्शन थे। अब क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होके कहाँ पर आ गया, क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होके आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स में ई की पावर 0 1 होता है, तो क्वेश्चन कन्वर्ट होके कहाँ पे आ गया हमारा, ये हो गया, ये बचा एक्स वन एक्स लेस देन 0, और ये हो गया एक्स ई टू द पावर माइनस 2/x, एक्स ग्रेटर देन 0, और 0 1x इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करनी है, ये ख़त्म हो जाएगा नीचे पूरा सब चीज़ें। तो अब डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करने के लिए अब हमको लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, क्योंकि दो अलग अलग डिफाइंड हो, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एल एस डी वही सेम बिल्कुल इस्तेमाल करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, एफ डैश 0 माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच लेस देन 0, फर्स्ट फंक्शन में इस्तेमाल होगा फर्स्ट स्टेप पर। 0 माइनस एच क्या हो गया, 0 माइनस एच, एफ 0 की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी गई है, अपॉन माइनस एच, ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये कट के 1 आ जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जो आ गया वो 1 के बराबर आ गया। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव पे आते हैं। राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव सेम एफ डैश 0 प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन प्लस एच। 0 प्लस एच सेकेंड वाले स्टेप पर आएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच ई टू द पावर माइनस 0 प्लस एच माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन एच, ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये एच ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये माइनस की पावर है तो अपॉन में आ जाएगी, ये क्वांटिटी में हमने एग्जाम्पल इसका भी किया था। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई टू द पावर 2 अपॉन 0, दिस इज़ 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, और दिस इज़ 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसका आर एस डी जो आ गया वो हमारे पास 0 आ गया, एल एस डी 1 आ गया। तो फिर से क्या हो गया, एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी। तो दिस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 0. So this function is not differentiable at x is equal to 0. Next example. Question है, discuss the differentiability of the function. Discuss differentiability of fx is equal to, फंक्शन है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 है,
फिर 1x लेस देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। इसकी डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो डिफ्रेंशियबिलिटी में पॉइंट नहीं लिखा होता है इसमें। तो इससे क्वांटिटी में बताया था कि हम जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट पर हम केवल क्वांटिटी चेक करते हैं, वैसे ही उसी पॉइंट पर केवल डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो अब पहले स्टेप क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस एक्स इससे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 डिफरेंशिएबल इन x लेस देन 1। ऐसे ही सिंपली ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 डिफरेंशिएबल इन, अब इसकी डोमेन जो लिखी है वो लिख देंगे। ऐसे तीसरे वाले स्टेप में भी लिख देंगे। ये हमको इनिशियली लिखना होता है, ये डिग्री 1 का है तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 पर। तो ये हमको स्टेप अपने फॉर्म में लिखने हैं और हमको अब इसे यहाँ पर लिख दोगे दैट इज़ वाई वी हैव टू चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 and 2 ओनली। ये हमको इनिशियल स्टेप हर एक क्वेश्चन में लिखना है, बिना कुछ चेंज किए हुए, बिना कुछ सोचे हुए। अब ये लिखने के बाद हमको डिफरेंशियबिलिटी 1 पे फाइंड आउट करनी है और 2 पे फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले ये हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक फॉर्मल स्टेप सभी क्वेश्चन में लिखना होता है हमें। अब इसके बाद यहाँ पर हमको करना है, तो जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखा हो तो वहाँ उस पॉइंट पे निकाल लेंगे। अब जैसे इसमें कहा डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी, तो अब डिफरेंशियबिलिटी पूरी चेक करनी है। तो अब एट x इज इक्वल टू 1 चेक करना है। तो LHL f डैश 1 माइनस, बिल्कुल सिंपल जैसे पहले कर रहे थे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। 1 माइनस h किस में जाएगा, ये ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा, लेस देन 1 वाले में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना होगा 1 माइनस h, और f1 की वैल्यू इससे आएगी। तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ऑब्वियसली 0 आ जाएगी। ये हो गया 0 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन माइनस h। लिमिट अप्लाई करोगे आ जाएगा -1। तो 1 पर इसका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आ गया -1। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव पे आ जाओ। राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश 1 प्लस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। 1 प्लस h सेकेंड स्टेप पर आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस h 2 माइनस 1 प्लस h, और f1 की वैल्यू 0 है अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस h 2 माइनस 1 माइनस h अपॉन h। ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस h, और ये 1 माइनस h अपॉन h। एस एच कट जाएगा, इसका लिमिट लगाएंगे, ये भी आ जाएगी -1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू -1 के बराबर आ रही है। दैट इज़ वाई दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। लिख देना यहाँ पे LSD इज इक्वल टू RSD। LSD फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये लिख देना LSD इज इक्वल टू RSD। अब हमको चेक करना है 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो ऐसे 1 पे चेक किया था, बिल्कुल सेम मेथड 2 पे लगा दो। अब 2 पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो सिंपल LSD f डैश 2 माइनस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0,
एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच। 2 माइनस एच मिडिल वाले स्टेप पे जाएगा, 2 से छोटी वैल्यू, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 माइनस एच और 2 माइनस 2 माइनस एच, और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस 2 और 2 माइनस 2, ये भी 0 आएगी, ये हो गया 0 अपॉन माइनस एच। ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया -1 प्लस एच, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस एच। ये फाइंड आउट करो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये -1 प्लस एच इंटू एच अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो गया, 0 की लिमिट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका 2 पर इसका LSD आ गया 1। अब RSD निकालते हैं इसका, RSD तो F डैश 2 प्लस, बिल्कुल सेम मेथड, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन एच। 2 प्लस एच अब किस में जाएगा, थर्ड स्टेप में जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस एच, और F2 की वैल्यू 0 है अपॉन एच, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 माइनस 2 माइनस एच अपॉन एच, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच अपॉन एच, तो 1 माइनस एच अपॉन एच, तो इसकी लिमिट 0 लगाएंगे, ये आ जाएगी इन्फिनिटी लिमिट, या नॉट एग्जिस्ट कह सकते हो, नॉट एग्जिस्ट, कभी कभी हम लोग नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं या इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो ऑब्वियस है कि एक लिमिट इन्फिनिटी हो गई तो LSD इज इक्वल टू RSD का मतलब नहीं रह गया, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम लिख रहे हैं, जिस थ्योरम के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरम है इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल if a function is differentiable then it must be continuous, then it must be continuous, but converse may or may not be true। इसका मीनिंग ये है कि इफ़ ए फंक्शन, सेकंड पार्ट का बता रहे कन्वर्स का, इफ़ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन इट इज not necessary that it is differentiable। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका कॉन्टिन्यूअस होना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये कंफर्म नहीं होता। हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल हम इसी के ऊपर करने जा रहे हैं। अब एग्जांपल इसी के बेसिस पे ले रहे हैं। ये थ्योरम बेसिकली उन क्वेश्चंस में यूज़ होती है जिन क्वेश्चंस में हमको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे एक फंक्शन दिया गया है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, when x less than equal to 1 and bx plus 2
when x greater than 1. This function differentiable throughout. Find a and b. Find a and b, इसको फाइंड आउट करना है. तो अब इसमें करना क्या होता है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले तो वही 2 स्टेप लिखने हैं जो स्टेप बताया था कि x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है. वो सब लाइनें हम नहीं दोबारा से लिख रहे हैं, वो अपने आप से लिख लेना, हमने एक क्वेश्चन में लिखना बता दिया है, वो सभी क्वेश्चन में लिखा जाएगा. अब हमको 1 पे चेक करना है. तो अब जब हमको यहाँ पर ए भी निकालना होता तो पहले क्वान्टिटी चेक करनी पड़ती है. क्वांटिटी इसलिए चेक नहीं करनी पड़ती कि क्वांटिटी हमको ये तो मालूम है डिफरेंशिएबल दिया तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमको 2 इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, 2 अननोन्स हैं यहाँ पर. तो पहले हमको क्वांटिटी चेक करनी है. वैसे यहाँ डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएबल का मतलब कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना है. तो पहले हम क्वांटिटी चेक करेंगे क्योंकि हमको एक इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी से बनेगी और एक डिफरेंशिएबिलिटी से बनेगी. तो पहले हम LHL फाइंड आउट करेंगे इसका. LHL क्वांटिटी के लिए एट x इज इक्वल टू 1. ये बता ही दिया कि 1 पे क्यों चेक करेंगे. पहले लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस इन लेस देन इक्वल टू 1. द फंक्शन bx प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल x ग्रेटर देन 1. दैट इज वाई वी हैव टू चेक ओनली द क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1. ये स्टेटमेंट उसमें लिखना होगा. अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो इसके लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx. तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0. क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, लास्ट वीडियो में बताया था. 1 माइनस h. अब 1 माइनस h किस में जाएगा, फर्स्ट वाले स्टेप में जाएगा. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस ए. लिमिट की वैल्यू h की वैल्यू 0 दे दोगे तो आएगा 1 प्लस 3 प्लस ए इज इक्वल टू 4 प्लस ए. और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया है कि अगर लेस देन इक्वल टू 1 है और मॉड वगैरह नहीं लगा हुआ है तो h यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम लिमिट भी निकाल सकते थे. मतलब इसके हमको LHL हम ऐसे भी निकाल सकते थे. लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx और सीधे लिमिट निकाल दो, h की ज़रूरत नहीं है. लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अब लिखो चाहे लिखो, और सीधे इस पर रख दो जो लेस देन 1 है. सीधे लिमिट की वैल्यू लगाओगे तो भी आ जाएगी 4 प्लस ए. तो ये लास्ट वीडियो को देखना, हमने कहा था लास्ट वीडियो क्वांटिटी का देखना. तो अगर हमारे पास मॉड फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होते हैं तो लेस देन 1 के लिए जो डिफाइन किया गया फंक्शन उसी पे हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं, वह LHL आ जाती है. अब RHL में आएंगे. RHL में भी चाहे तो हम h का इस्तेमाल करें चाहे ना करें. लिमिट RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, यहाँ पर हम एच से लिखे दे रहे हैं, चाहो तो एच ना भी इस्तेमाल करो तो भी चल जाएगा. 1 प्लस एच. अब 1 प्लस एच किस में आएगा, सेकंड वाले में आएगा. लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बी ऑफ 1 प्लस एच प्लस 2. अब लिमिट लगा दोगे ये आ जाएगा b प्लस 2. और f1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से f1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस ए. तो फॉर कॉन्टिन्यूटी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, और ये भी 4 प्लस ए है. तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0. a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन. तो ये एक इक्वेशन क्वांटिटी से बन गई. अब इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से बनानी है. अब डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, तो f डैश 1 माइनस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h सेकंड फर्स्ट वाले में आएगा 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस h प्लस a. और f1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 प्लस a अपॉन माइनस h. ये आएगा लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, ये 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h माइनस ए माइनस 4 माइनस ए अपॉन माइनस एच। ए से कट जाएगा, 4 से कट जाएंगे सब, तो एच ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन एच। इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच कॉमन ले लेंगे, माइनस एच नीचे, तो आ जाएगा h माइनस 5 अपॉन माइनस एच। ये एच से कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 5। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आ गया 5। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एफ डैश 1 प्लस ये होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन प्लस एच। अब 1 प्लस एच किस में जाएगा, नीचे वाले फंक्शन में जाएगा। 1 प्लस एच किस में जाएगा, सेकंड वाले फंक्शन में। 1 प्लस एच प्लस 2 और माइनस ऑफ 4 प्लस ए अपॉन एच। ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बी प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए अपॉन एच। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस 2, a की वैल्यू b माइनस 2 यहाँ लगा दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 और ये हो गया b माइनस 2 अपॉन एच। ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस b प्लस 2, b से b कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा अपॉन एच। तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 बी एच अपॉन एच इज इक्वल टू b। तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, इसलिए एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी आ जाएगा। तो ये पूरा नोट हो गया होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन एल एच एल एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी। तो कितना हो गया, इसकी एल एस डी है 5, आर एस डी है b, तो b की वैल्यू 5 आ गई। अब ये कंडीशन दी गई है a इज इक्वल टू b माइनस 2, b की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो a की वैल्यू आ गई 3। तो हमको फाइंड आउट करना था a b की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का यूज़ करना पड़ता है, उस टाइप के क्वेश्चन है ये। अब डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल और करने थे, वो नेक्स्ट 4th वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले ये एग्जाम्पल समझ लो, फिर 4th वीडियो में कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स होंगे, उनको समझ में आएगा। क्योंकि अगर इसको पहले नहीं समझोगे तो फिर हम अगर डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल करना चालू कर देंगे वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले इस वीडियो के सारे एग्जाम्पल समझ लो, वीडियो 1 और वीडियो 2 क्वांटिटी सेक्शन का पूरा कर लो। इसके बाद जो हमारा 4th वीडियो होगा उसमें हम डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स डिफरेंशिएबिलिटी के लेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन या फॉर्मूला लिखा उसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे।